हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर अमन और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लाइफ चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 3 लेक्चर अपने और डाल चुका हूं, जिसमें सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताया है। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तीसरी वीडियो में मैंने आपको बताया है न्यूट्रिशन क्या होता है, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोगों को ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बट बिलीव मी, अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया तो फोटोसिंथेसिस आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस is the most important process on earth by which green plants synthesize complex carbohydrates and evolve molecular oxygen from simple inorganic substances like CO2 and H2O with the help of light energy। देखिए फोटोसिंथेसिस क्या है। देखिए फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना ऑर्गेनिक फूड या फिर अपना फूड या अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को खुद सिंथेसाइज करते हैं। किसकी मदद से? बाहर से वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ वाटर लेते हैं और उसकी मदद से क्या बनाते हैं वो लोग बनाते हैं ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन को और वाटर को वो किस में छोड़ देते हैं? वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ प्लांट के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए प्लांट के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से उन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें अपना खाना मिल रहा है। बिकॉज मैंने आपको पहले भी अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि सब लोगों को, एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी टू मेंटेन इट्स लिविंग स्टेट। और जो एनर्जी मिलती है उन्हें किस सबस्ट्रेट से मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है, दैट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अपने खुद बनाते हैं, कुछ किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का कंजम्पशन कर लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स खुद बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और ग्रीन प्लांट्स भी उन्हीं का एग्जांपल है। ऑटोट्रॉफ्स का एग्जांपल है ना ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स बाहर से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सच एज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे अपना खुद का फूड, अपना खुद का ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज और उसके बाद में मतलब ग्लूकोज एंड स्टार्च क्या करते हैं? खुद का अपना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और साथ साथ में क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने के साथ साथ में ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और वाटर भी छोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए फोटोसिंथेसिस ना सिर्फ प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि हम ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों? देखिए आप सब लोगों को पता होगा कि अभी हम लोगों ने देखा ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा किल्लत हुई हमारे इंडिया में, हमारे देश में, और कितने लोगों की डेथ हो गई ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से। तो आपको यहाँ से ऑक्सीजन की वैल्यू समझ में, अगर पहले भी ऑक्सीजन की वैल्यू आपको पता थी बट अब आपको और ज़्यादा समझ में आ गई होगी कि थोड़ी सी भी ऑक्सीजन ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं हम लोग? हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं, हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स वो जो हमारी एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाए तो वो हम ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद में अपना जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और साथ ही साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड वो यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, जो हम लोगों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल थी वो ये लोग लेके अपना फोटोसिंथेसिस में उसे यूटिलाइज कर देते हैं। और बदले में क्या देते हैं हमें? बदले में ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एंड दिस ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। तो फोटोसिंथेसिस एक क्या मैकेनिज्म है? फोटोसिंथेसिस एक वो मैकेनिज्म है जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिप्लेनिश करने के भी काम में आता है। और बदले में यहाँ पे हमें क्या भी मिलता है? वाटर। हमारे जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसमें ये वाटर ड्रॉपलेट्स भी या मॉइस्चर के फॉर्म में वाटर्स को भी निकालता है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो वाटर और ऑक्सीजन दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस ना ही सिर्फ प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि हमारे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स,
सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं उन सबके सर्वाइवल के लिए भी फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार इसे देख लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑन अर्थ बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज ऑर्गेनिक फूड एंड इवॉल्व मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक CO2 एंड H2O विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। और फोटोसिंथेसिस किसकी मदद से होती है? देखिए, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है सिंथेसाइज करना, बनाना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब ही है लाइट की हेल्प से बनाना, ठीक है। तो हमारा जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि फोटोसिंथेसिस कब होती है? फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में होती है। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट फोटोसिंथेसिस हमेशा लाइट के प्रेजेंस में होती है। अब इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं दैट इट इज़, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी logged in carbohydrates by the green parts of the plant। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? लाइट एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब सारे जो प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्लांट के जो पार्ट्स ग्रीन होते हैं वही पार्ट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये भी इसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बट आप एक बात देखिए, हमने फिज़िक्स में पढ़ा था, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा हमने फिजिक्स में, दैट एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज़ ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि एनर्जी ना ही तो बनाई जा सकती है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में हम लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में, और जो कि किस में लॉक्ड होती है? कार्बोहाइड्रेट्स में। क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स क्या करते हैं? देखिए, प्लांट्स लाइट की एनर्जी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। और जब रेस्पिरेशन में इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो इस ग्लूकोज में से एनर्जी निकलती है ना। एनर्जी निकलती है किस फॉर्म में? एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। तो यही कह रहे हैं हम कि लाइट एनर्जी में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि लाइट एनर्जी हम यूज़ करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, और इस ग्लूकोज के अंदर केमिकल एनर्जी ट्रैप्ड होती है। और जब ऑक्सीजन मतलब इसके ऊपर ऑक्सीजन इसे ऑक्सीडाइज करती है, तब ये केमिकल एनर्जी इस ग्लूकोज में से निकल जाती है और इन द फॉर्म ऑफ ATP, एंड दिस ATP इज रिक्वायर्ड, इज द बेसिक एनर्जी यूनिट या बेसिक करेंसी ऑफ एनर्जी इन सेल। क्या है? ये ATP है, और इसी से सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस हमारी बॉडी के डिराइव होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब तो ये सिंपल फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है दैट इज़, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कई जगह आपको लिखने के काम में आएगा। तो आप ये देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या कैसे लिखा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलके लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, अभी क्लोरोफिल क्या होता है मैं अभी आपको जस्ट इन फ्यू सेकंड्स बताने वाला हूँ। उससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और ये ग्लूकोज क्यों बनाते हैं? ग्लूकोज का ये लोग क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे और एनर्जी निकालेंगे, और एनर्जी इनको चाहिए होती है इनके सेल को लिविंग स्टेट में मेंटेन करने के लिए। प्लस क्या निकालते हैं? ये वाटर निकालते हैं और ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कहाँ निकल जाती है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में निकल जाती है, और वाटर भी एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जनरल एक स्टेटमेंट फोटोसिंथेसिस की। अब हम एक आयोडीन टेस्ट के बारे में अब आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इस आयोडीन टेस्ट का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि जो स्टार्च होता है दैट गिव्स ब्लू कलर। कौन सा कलर? स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन। जब हम आयोडीन को स्टार्च पे डालते हैं तब ये ब्लू कलर देता है, ठीक है। स्टार्च ब्लू कलर देता है, हमें स्टार्च ब्लू कलर को देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब स्टार्च क्या है? स्टार्च इज द स्टोरेज फॉर्म। देखिए, जो प्लांट्स जो ग्लूकोज बनाते हैं, सारा ग्लूकोज तो वो यूज़ नहीं कर सकते। जितना उन्हें ग्लूकोज यूज़ करना था वो एट द टाइम यूज़ कर लेते हैं, और बाकी जो उनका बचा हुआ ग्लूकोज होता है वो स्टोर करके रख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च क्या है? स्टार्च इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स। तो प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने कहा, अभी हम लोग ये नहीं जानते कि मतलब कौन से प्लांट्स के, हमें ये तो पता है कि लीव्स में क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। पर हमें ये नहीं पता है कि
अभी हम लोगों ने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में ही फोटोसिंथेसिस होती है। अब इस एक्सपेरिमेंट को कैसे वेरीफाई किया जाए, या ये जो स्टेटमेंट है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में होती है, इसको मैं कैसे वेरीफाई करूँगा? तो इसके लिए मैंने एक आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया। देखिए, फोटोसिंथेसिस होगी, जिस पार्ट ऑफ प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगी उस पार्ट ऑफ प्लांट में क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। और उस पार्ट ऑफ प्लांट में ग्लूकोज बनेगा, थोड़ा ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा और बाकी का बचा हुआ ग्लूकोज किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट होकर उस पार्ट ऑफ प्लांट में मतलब स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब है जिस पार्ट ऑफ प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही होगी उस पार्ट ऑफ प्लांट में ग्लूकोज या स्टार्च प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब मैंने दो तरीके की लीव्स ली हैं। ये लीफ क्या है? ये फुली ग्रीन है। ये लीफ फुली ग्रीन है। ये लीफ फुली ग्रीन है। और ये लीफ कैसी है? ये लीफ है वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ का मतलब है कि मतलब इस लीफ के सिर्फ कुछ पार्ट्स ग्रीन है, बाकी ये पार्ट्स मान लीजिए ये पार्ट्स किसी दूसरे कलर के हैं। ठीक है, तो अब जब मैंने इन दोनों लीव्स में जब इन दोनों लीव्स में मैंने आयोडीन डाला तो मैंने ये देखा कि ये पूरी की पूरी लीफ कैसी हो गई? ये पूरी की पूरी लीफ ब्लू कलर की हो गई। पर जब इस लीफ पे मैंने आयोडीन डाला तो मैंने ये देखा सिर्फ वो एरियाज लीफ के ब्लू हुए जो कि ग्रीन थे। तो इससे एक बात साफ पता चल गई कि फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है? फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अगर मान लीजिए ये नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में अगर फोटोसिंथेसिस हो रही होती तो यहाँ पे भी स्टार्च प्रोड्यूस होता है, और अगर यहाँ पे स्टार्च प्रोड्यूस होता है तो ये पार्ट्स भी क्या हो जाते? ये पार्ट्स भी ब्लू हो जाते। ये पार्ट्स भी आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद में ब्लू कलर में स्टेन हो जाते हैं। इसका मतलब है पर ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हमें साफ साफ पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बिकॉज दिस प्रोसेस रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो यहीं से हमें ये चीज़ भी पता चल गई कि ग्रीन, और अब मैंने एक स्टेटमेंट आपसे ये भी बोल दी, प्रूफ करके भी दिखा दी कि जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में होता है। तो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में ही फोटोसिंथेसिस होती है? तो इसका आंसर है कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में हमें एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखने को मिलता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, एंड दिस क्लोरोफिल इज ओनली फाउंड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दैट्स वाई फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब हम इस क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट इज दिस क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या होता है? ठीक है, इसकी डेफिनेशन है इट इज कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच एब्जॉर्ब्स विजिबल लाइट एंड मेक्स यूज इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल एक ऐसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि विजिबल लाइट, जो सनलाइट होती है उसे हम क्या कहते हैं? विजिबल लाइट कहते हैं। ठीक है, जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसका यूज करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए ही सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ही फोटोसिंथेसिस होती है, एंड दिस फोटोसिंथेसिस इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। ये फोटोसिंथेसिस कैसा है? ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है ये क्लोरोफिल ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट और है, जैसे मैं आपको बताऊं। देखिए, अब मैंने यहाँ पे ये कहा कि ये जो क्लोरोफिल है ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो विजिबल लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और उसका फोटोसिंथेसिस में यूज़ करता है। अब हम क्लोरोफिल को ग्रीन क्यों देखते हैं? देखिए, विजिबल लाइट में कितने कलर्स होते हैं? विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं। हम इसे विबग्योर के नाम से याद रखते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल जो होता है, ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये क्या करता है? ये जो है क्लोरोफिल, ये हमारा ये क्लोरोफिल ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और बाकी सारी 6 जो लाइट्स हैं, 6 डिफरेंट कलर्स की लाइट्स हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल अदर रेस्ट 6 डिफरेंट कलर्स की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और किसे रिफ्लेक्ट कर देता है? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जब ये ग्रीन कलर की लाइट हमारे आँखों में आती है, व्हेन इट रीचेज आवर आइज, देन वी सी दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट विच कंटेन क्लोरोफिल एज ग्रीन। तो यही फिनोमेना होता है कि हमें
वो पार्ट्स जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो ग्रीन दिखते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, विजिबल लाइट में जो सेवन डिफरेंट टाइप्स की लाइट होती है उसमें से सिर्फ ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए हमें क्लोरोफिल कैसे दिखता है, इसलिए हमें क्लोरोफिल ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ठीक है। एंड एक चीज़ और नोटवर्दी है, जो फोटोसिंथेसिस है दैट टेक्स प्लेस एट इट्स मैक्सिमम रेट इन ग्रीन, इन ब्लू एंड रेड लाइट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस आप उसके मैक्सिमम रेट पे, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन सी टाइप की लाइट पे होती है, कौन सी टाइप की लाइट के अंदर होती है, तो आपका आंसर होगा ब्लू एंड रेड लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस का रेट जो होता है दैट इज मैक्सिमम। अब हम देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, मतलब क्या जो लीव्स हैं, जो ग्रीन लीव्स हैं, जो हरी पत्ती हैं, उनके हर एक सेल में फोटोसिंथेसिस होती है, या फिर जो ग्रीन लीव्स हैं उनके कुछ पर्टिकुलर सेल्स ही होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो फोटोसिंथेसिस की साइट है, देखिए फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगी, फोटोसिंथेसिस उन लीव्स के उन सेल्स में होगी जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ठीक है। पर क्लोरोफिल हर एक सेल में प्रेजेंट नहीं होता। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एक सेलुलर ऑर्गेनेली में, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, एंड दैट क्लोरोप्लास्ट इज नॉट फाउंड इन एवरी सेल ऑफ द लीफ। ठीक है। और वो जो क्लोरोप्लास्ट होता है दैट इज ओनली फाउंड, देखिए जैसे ये लीफ है। अब हम लोग बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। देखिए अगर मैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में होती है। क्यों ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में होती है, क्योंकि ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जहाँ जहाँ क्लोरोफिल होगा वहाँ वहाँ क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। बट ये क्लोरोफिल कहाँ होगा, ये क्लोरोफिल हर एक सेल में नहीं होता है, और ये क्लोरोफिल उन्हीं सेल्स में होगा जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी सेलुलर ऑर्गेनेली है जहाँ जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, एंड दिस क्लोरोप्लास्ट इज नॉट फाउंड इन ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट। ठीक है। तो सिर्फ उन सेल्स में फोटोसिंथेसिस होती है जिन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक पूरी ग्रीन लीफ है। ठीक है। इस ग्रीन लीफ को अगर मैंने इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ से देखता हूँ तो इस ग्रीन लीफ के इतनी सारी लेयर्स होती हैं। ये अपर लेयर को क्या कहेंगे हम, अपर एपिडर्मिस, लोअर लेयर को लोअर एपिडर्मिस। ये जो अपर और लोअर लेयर है ये किसके कांटेक्ट में है, ये सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। ठीक है। तो ये जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस है, इनके सेल्स में, इन जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस की जो सेल्स होते हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली जो होती है दैट इज नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब है इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन these cells which are present in between upper epidermis and lower epidermis. So those cells which are present in between upper epidermis and lower epidermis are known as mesophyll cells. और इन mesophyll cells के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, and this chloroplast contains chlorophyll. तो अगर हमसे पूछा जाए कि कौन से स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, तो हम क्या आंसर देंगे, मेसोफिल सेल्स ऑफ प्लांट्स। जो मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं लीव्स के अंदर, उनमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उन मेसोफिल सेल्स के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं और उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन ऑल द सेल्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इट अकर्स ओनली इन दोज सेल्स विच कंटेन ग्रीन प्लास्टिड्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ वहाँ होता है जहाँ पे हमारी प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स दैट ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। ठीक है। अपर एपिडर्मिस का मतलब अपर लेयर ऑफ लीफ हो गया और लोअर एपिडर्मिस का मतलब लोअर लेयर ऑफ लीफ हो गया, और इसके बारे में मैं आपको सफिशिएंट बता चुका हूँ। अब हम थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट जो एक सेलुलर ऑर्गेनेली है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट दिखने में कैसा होता है और फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ होती है और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ सिचुएटेड होता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, दिस इज़ अ डबल मेम्ब्रेनस या डबल लेयर्ड ऑर्गेनेली। ये, और इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ग्रेना एंड सेकंड इज स्ट्रोमा। देखिए ग्रेना क्या है, ग्रेना आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ये पिलर्स की तरह खड़े होते हैं। ठीक है। ये पूरे क्लोरोप्लास्ट
के अंदर पिलर्स की तरह ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बहुत सारे, जैसे ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे सैक जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, जैसे बहुत सारे थैले एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ये ऐसे अपीयरेंस देते हैं। और दीज सैक लाइक पाइल्स आर नोन एज ग्रेना। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है। अब मैं अपने सब्सिक्वेंट जब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, जब मैं आपको वो बताऊंगा, तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तब आपको पता चल जाएगा कि ग्रेना क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स होती है ना, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज, मैट्रिक्स का मतलब फ्लोर, ये जो फ्लोर होती है दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा में होता है हमारा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है दैट chloroplast is a double layered organelle. It consists of pile sac like structures called grana. और इसी ग्रेना के अंदर क्या होता है, इसी ग्रेना जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन सैक्स के अंदर क्या होता है, इन सैक के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रेना एंड दिस ग्रेना कंटेन्स क्लोरोफिल, ये मैं आपको बता चुका हूँ। द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज द प्लेस वेयर डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस। डार्क रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा फोटोसिंथेसिस का ही पार्ट होता है। एंड ऑल द एंजाइम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। जो जितने भी एंजाइम्स होते हैं फोटोसिंथेसिस से रिगार्डिंग, वो सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। अब अगले लेक्चर में मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस बताने जा रहा हूँ। ये मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगर आप मान लीजिए बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं या थोड़ा एक्स्ट्रा एज लेना चाहते हैं, तो आप फोटोसिंथेसिस अगर बहुत अच्छे से लिखेंगे, बहुत अच्छे से अगर आप समझ पाएंगे, तो अगर आप 11th में पीसीबी लेते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। और अगले लेक्चर में मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बताऊंगा। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।